हाँ भाई बच्चा पार्टी, क्या हाल। तो वैसे तो ऑफलाइन पढ़ाते हुए हमें काफी लंबा समय हो गया। हम सोच रहे थे चलो ऑनलाइन भी शुरू किया जाए, तो शुरू कर दिया। अब पहला दिन है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है। पता नहीं बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, फिर कोशिश करेंगे। काफी लंबा समय हो गया वैसे ऑफलाइन पढ़ाते हुए। और वैसे तो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, लेकिन जो मेरी ज्ञान मस्ती कि मैं गणित पढ़ाने के लिए आया हूँ। और गणित भी हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास का। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे भाई, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। ये सब ने तुमने देखा होगा अपनी किताब जब खोली होगी 12th क्लास की। वैसे तो सबने ही पढ़ा है तुमने 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति। ये थोड़ा सा अलग है। अब 10वीं और 11वीं क्लास की त्रिकोणमिति में और इसमें क्या अंतर है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो देखो सोचो, अभी तक हम क्या करते थे 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास में, हमें क्या मिलता था, एक त्रिकोणमिति फंक्शन मिलता था और साथ में यहाँ पे इस थीटा का एक वैल्यू मिलता था। और इस थीटा के वैल्यू के सहारे हम यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड आउट करते थे एक्स की। अब तुम कहोगे कि यार मास्टर बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा तो हमने कुछ सोचा नहीं। पर देखो ध्यान से देखो, क्या बचपन में 10वीं या 11वीं क्लास में तुमने ऐसा कुछ किया था कि भाई साइन 30 डिग्री बराबर 1/2? हाँ मास्टर करा दो यार, पर इसका इससे क्या लेना देना। हाँ लेना देना तो है, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमें क्या होता था, यहाँ पे हमें इस थीटा का वैल्यू मिला करता था जैसे 30 डिग्री, और हम इसके सहारे क्या वैल्यू निकालते थे, पूरे के पूरे फंक्शन का वैल्यू निकालते थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे इसका थोड़ा सा उल्टा करेंगे, इसलिए इसका नाम भी क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स का क्या मीनिंग हुआ, अब की बार तुम्हारे साथ क्या होगा भाई, तुम्हें यहाँ एक थीटा का वैल्यू मिलेगा नहीं, तुम्हें ये वैल्यू मिलेगा, ये बाद वाला। और इसके सहारे आपको ये थीटा निकालना होगा। तुम कहोगे कैसे निकाल लेंगे, देखो अगर थीटा निकालना होगा ना, तो क्या करना है, इस साइन फंक्शन को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे या भेज देंगे, जैसे जनरल भाषा में हम कहते हैं कि भाई इस एंगल से उठा उधर भेज दो। तो ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिखा जाता है साइन, ये ऊपर जो -1 लिखा, इसको अपन बोलते हैं इनवर्स। तो हम बोलेंगे साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 का मान अगर हमें फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखियो। साइन इनवर्स, अब देखो ये तो तुम्हें पता है कि 1/2 साइन के 30 डिग्री का मान होता है। हाँ पता है, तो क्या करना है भाई, यहाँ पे साइन 30 डिग्री अपना लिख दे। एक बात ध्यान रखनी, सिंपल फंक्शन से इनवर्स फंक्शन हमेशा कैंसल आउट होगा अगर दोनों एक साथ लिखे हैं तो अपन क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पर अपन इसे क्या कर देंगे, काट देंगे और हमें मिलेगा 30 डिग्री। तुम कहोगे क्या ये इतना ही आसान है, हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, सारे सवाल ऐसे ही होंगे। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें सिंपल डिग्रीज में वैल्यू नहीं देना होता, अपने को ये सारे मान देने होंगे रेडियन में। अब रेडियन में कैसे देंगे, उसके लिए हम पहले ये सीखते हैं कि रेडियन निकालना कैसे जाता है। चलो मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी इसकी। तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबको 10वीं क्लास का वो टेबल याद होगा, जिसमें साइन कोस टेन इन सब के वैल्यूज दिए होते थे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 60 डिग्री का क्या आएगा। फिर तुम कहोगे यार कि मास्टर अगर हमारे वो याद रहता तो हम क्या यहाँ पढ़ाना आते, हम घर ही ना निपटा लेते सारे काम को। कोई बात नहीं भाई, याद नहीं है तो हम उसे तुम्हें बनाना सिखाएंगे कि वो बनता कैसे था। जुड़े रहो, ध्यान से देखो। तुम्हें पता था कि ऐसे करके अपन लिखते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना ही याद रखना है, इतने में काम चल जाएगा हमारा। इसी का यूज कर लेंगे भाई, धीरे धीरे सीखेंगे अपन। ये देखो, तुम कहोगे कि क्या डब्बे से बना के रे, अभी समझ में आएगा भाई क्या डब्बे से बनाए। यहाँ पे देखो, तुम्हें पता होना चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे अपन साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर कोट थीटा, यहाँ आएगा अपना सेक थीटा, और सबसे नीचे हम बाद में लिखेंगे कोसेक
थीटा। अब देखो जरा इन डब्बों को मैं क्या करता हूँ, इन डब्बों को मैं बंद कर देता हूँ जैसे मुझे बनाना था, मुझे ठीक वैसे ही बनाकर छोड़ दूंगा। ये सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर ऐसे अपन लिखेंगे इस प्रकार। अब देखते हैं भाई क्या करना है। कुछ नहीं करेंगे, हम बात कर रहे थे कैसे लिखेंगे इसे, कैसे बनाएंगे। तो क्या करना है भाई, पहले जीरो के बटे में 4 लगाना है और अंडर रूट लगाना है। फिर 1 के बटे में 4 लगाना है, अंडर रूट लगाना है। फिर 2 के बटे में 4 लगाना है, अंडर रूट लगाना है। 3 के बटे में 4 अंडर रूट, और इसी प्रकार 4 के बटे में 4 के साथ भी अंडर रूट। इतना करने के बाद क्या होगा, तुम्हें पता है कि किसी भी चीज से 4 जैसे जीरो को भाग दोगे तो जीरो ही बनता है, और जीरो का अंदर रूट भी कितना होता है, जीरो। बिल्कुल ऐसा ही करना है। यहाँ पे देखो अंदर रूट में से इसे निकाल लोगे तो 1 निकलेगा, इसे निकाल लोगे तो निकलेगा 2। यहाँ पे काट सकते हैं भाई, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 1 का निकलेगा 1, लेकिन नीचे अंदर रूट में से 2 नहीं निकल पाएगा। उसके बाद 3 तो नहीं निकलेगा अंदर रूट में से, लेकिन 4 का 2 बन सकता है, और ये कटेगा ना 1, अंदर रूट में से निकाल लोगे 1 ही निकलेगा। अब इस वैल्यूज का करना क्या है, जुगा तो सारा यहाँ पे रख दो, साइन के सारे वैल्यूज हैं। तो साइन जीरो का वैल्यू 0, 30 का 1/2, इसका 1 बट्टा अंदर रूट 2, इसका वैल्यू रूट 3/2, और इसका वैल्यू कितना है 1। वापस इसका वैल्यू अगर तुम्हें लिखना है तो कुछ नहीं करना है, इन्हें शिफ्ट करना है। ये वाला वैल्यू यहाँ शिफ्ट करोगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पर, ये वाला वैल्यू जू का तू जहां पे था वहीं पे, ये वैल्यू इस साइड रखोगे और जीरो को यहाँ पर। अब क्या वैल्यू निकालना है, 10। एक बात ध्यान है, तुम्हें बचपन में पढ़ा था, टेन थीटा ले ईंटा दे ईंटा है, वो वीडियो रील देखी होगी तुमने, ले ईंटा दे ईंटा, ये पढ़ा होगा तुमने, साइन अपॉन कोस थीटा। मतलब क्या हुआ कि अगर साइन के वैल्यूज को कोस के वैल्यू से क्या दे दो, भाग दे दो, तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, 10 का वैल्यू मिलेगा। ये ध्यान रखना है। सोचो अगर हम इस जीरो को इस 1 से भाग देने के लिए जाएं तो क्या जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहोगे कि हाँ मिल सकता है, क्या करना है, ये तो करना है। अब सोचो अगर हम इसे इससे भाग दें, यानी कि 1/2 को भाग देने जा रहे हैं रूट 3/2 से, तो बताओ 2 से 2 क्या होगा, कटेगा। यहाँ पे क्या बचा, 1, नीचे कौन बचा, अंदर रूट 3। अब देखो सेम वैल्यू है, ऊपर भी उतना ही है नीचे भी उतना ही है, जब भाग देने के लिए जाओगे तो कितना वैल्यू बनता है, 1, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ देखो नीचे से नीचे 2 कटेगा, ऊपर कितना बचेगा, रूट 3। अब ये मत कह दियो कोई सा कि भाई इसके बट्टे में 1 भी बचा दो, अबे बट्टे में 1 नहीं लिखा करते, ये तुमने बचपन में ही पढ़ा होगा। लास्ट की तरफ देखो, जीरो से भाग देना है किसे, 1 को, ये तो देखा ही होगा, 1 को भाग दे रहे हैं अपन जीरो से, तो जीरो से तो किसी चीज को भाग नहीं दे सकते। क्या मतलब है जीरो से भाग देने का, कुछ भी नहीं। तो इसे बोलते हैं अनडिफाइंड, और बेसिकली सारणी में तुमने इसे बचपन में देखा होगा, इसे ऐसे लिखते हैं अनंत के रूप में, अनडिफाइंड ऐसा मतलब, यानी कि अब कोट, कोट का तुम्हें पता है कि वो 10 का उल्टा होता है, चाहे तो उल्टे से समझ लो, उल्टा कर लो इनका, या फिर क्या कर लो भाई, इसे यहाँ पे लिख दो, इस वाले को यहाँ पे लिख दो, इस वाले को यहाँ, ऐसे इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहीं रहेगा, ये वाला यहाँ पर आएगा, और ये जीरो यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद सेक, हमेशा देखा था कि भाई जो सेक थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है वो 1/कोस थीटा होता है। हाँ जी याद तो है। मतलब क्या हुआ कि कोस का जो भी मान है उसे आप करोगे उल्टा, क्या करोगे, उल्टा। उल्टा करने से तुम्हें किसका मान मिलेगा, सेक का मान मिलेगा, सही है। तो देखो भाई ये रहा थारा कोस, भाई एक को उल्टा करो सीधा करो इससे फर्क नहीं पड़ता, हरामखोर आदमी है, एक ही छूट जाता। इसे देखो उल्टा से उल्टा करना, यानी कि नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, उल्टा से उल्टा करना, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे। लेकिन एक तो मैं जनरली लिखने का नहीं हूं भाई, तो एक लिख के कोई फायदा नहीं है। सेम चीज यहाँ देखो, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, क्या ही करोगे लिख के। लास्ट इसे उल्टा करोगे तो वापस से लिखना है अनडिफाइन, क्योंकि एक का, इसका जीरो का उल्टा मतलब ये। वापस अब की बात, इसे उठाओ यहाँ पे लगाओ, इसे उठाओ यहाँ पर लगाओ, इसे वहीं पे छोड़ दो, इसे ऐसे करेंगे,
और ये वाला यहाँ। तो इस प्रकार हमने क्या किया भाई, हमने अपनी ये सारी की सारी सारणी बना ली। लेकिन समस्या ये है, शुरू में कह रहा था मैं मगर भाई इसमें डिग्रीज में मान नहीं चाहिए, इसमें रेडियन में मान चाहिए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितना डिग्री कितना रेडियन के बराबर होता है। तो पहला काम क्या है भाई, फिर यही काम है पहला कि अपन इसे रेडियन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम कहोगे जी एक काम और बढ़ा दिया, अब योग कर करें। अरे बहुत आसान है यार, तुम थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये समझ में आ जाएगा 1 मिनट में, इतना तो आ गया होगा समझ में। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा ले लो भाई। देखो अब बात करते हैं कि रेडियन में कैसे बदलें। बाकी बहुत सारे तरीके होंगे, सीखे भी होंगे तुमने, लेकिन मैं एक तरीका सिखा रहा था, मैं खाली इन्हीं वैल्यूज का मैं सिखाने वाला हूँ। एक बात बताओ, तुमने एक बात तो ध्यान में रखी है हमेशा से कि जो पाई होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई। और हमें वैल्यूज किस चीज का चाहिए, पहले जीरो का देख लो। जीरो को रेडियन में भी क्या कहते हैं भाई, जीरो को रेडियन में भी जीरो ही कहते हैं। तो मैं से जीरो ही छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके मैं ऐसा करता हूं, यहां पे लिख लेता हूं इस प्रकार। नेक्स्ट वैल्यू कितना है अपने पास, नेक्स्ट वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अच्छा 180 को किस चीज से भाग दे दूं कि 30 आ जा। तुम कहोगे जी 6 18, 6 से भाग कर लोगे तो बात बन सके। हाँ बिल्कुल भाई बन जाएगी। फिर तो क्या करूं मैं, क्या 180 को भाग दे दूं 6 से। तो ईमानदारी से बताओ 6 18 यानी कि 30 डिग्री। अब सोचो तो थोड़ा सा सोच लो बस। इस 180 को क्या बताया था मैंने, पाई बताया था। तो क्या मैं इसे पाई बट्टा 6 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तुम कहोगे से लिख लो, क्या दिक्कत है, जब पाई का ही वैल्यू है तो पाई का वैल्यू लगा लो इसमें। तो भाई लगाना, फिर तो लगा ले इसमें। यहाँ क्या लिख देंगे, पाई बट्टा 6। ये किसका वैल्यू है, पाई बट्टा 6 का। उसी प्रकार आगे चलो 45 का लिखना है। तो 180 डिग्री को मैं किससे भाग दे दूं कि 45 हो जा। तुम कहोगे मास्टर से 4 से भाग दे दे, ये 45 बन जाएगा। तो भाई इसका वैल्यू पाई बताया था, बटे का 4 लगाओ, काम खत्म करो। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा भाई, पाई बट्टा 4, पाई बट्टा 4। अब तुम कहोगे जी 60 का भी बताओ, कुछ 60 का भी तोड़ बताओ। मैं कह रहा बता दूं, बिल्कुल बता दूं। तो इसका मुझे 60 बनाना, तो 3 से भाग दो भाई, 3 संग 18। क्या वैल्यू बता रखा है इसका, पाई। बटे में कौन है, 3 है। तो भाई लगा, इसे भी लगा, मौका सा लगा के धर दे से भी यही। पाई बट्टा 3। 90 का वैल्यू निकालना है भाई। तो 90 बनाना 180 का, किससे भाग दोगे, 2 से। अब 2 से भाग देने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे भी क्या लगा दोगे भाई, पाई लगा दोगे। बटे में कौन है, 2 है। तो ये किसका वैल्यू है, ये है पाई बट्टा 2 का। तो यहाँ से एक बात सारी समझ में आ रही होगी कैसे हम इन्हें रेडियन वगैरह में कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा इन्हें अपनी कॉपी पर अच्छी तरह नोट कर लो, क्योंकि हमारे जितने भी सवाल होने वाले वो सारे के सारे हम इन्हीं से करने वाले हैं भाई। ध्यान रखनी है बात बिल्कुल, क्योंकि इनके बिना इन सवालों को सोल्व करना लगभग क्या है, बहुत मुश्किल है। या तो तुम्हें याद हो, ये ऐसा करो जब सवाल सोल्व कर रहे हो उस समय तुम्हारे सामने ये चीज लिखी हो, कॉपी पे लिख लो, या जैसे भी याद करना चाहो याद कर सकते हो। चलो अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चन सोल्व।